मुबारक हो दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अज़ीज़ बच्चे और बच्चियाँ, प्यारे दोस्तों, नौजवान साथियों। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हुई और आ गए हम लोग अब कुरान पाक पर। और बारी बारी से एक एक किताबें छोटी बड़ी पढ़ते पढ़ते क़ाइदा यस्सनल कुरान और तामीर अदब वगैरह सारी किताबों को पढ़ कर के हम लोग आए हैं अब कुरान पाक पर। अब कुरान मजीद में मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों को 10 सूरतों को पढ़ा करके उनको पहले से एकदम परफेक्ट कर दिया जाए, ताकि बच्चे उन 10 सूरतों से नमाज की पाबंदी, माह रमज़ान में रमज़ान की तरावी और फातह ख़ानी वगैरह में उसको पढ़ करके बच्चे फ़ायदा हासिल करें। उसके बाद धीरे धीरे आराम से आप लोग पूरे मुकम्मल कुरान को इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, रुकू व रुकू पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम बहुत खुशी की बात है कि लोगों के कमेंट्स वगैरह देख करके कि जो बार बार पूछा जा रहा था कि कब कुरान शरीफ शुरू होगा, तो आज शुरू हो गया। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करेंगे हम सूरह फातिहा से। तो आइए देखते हैं सूरह फातिहा कुरान शरीफ में सबसे पहले लिखी हुई है। आयत इसमें 7 हैं, रुकू 1 है। सूरह फातिहा सबसे पहले हम पढ़ेंगे और नमाज में हर रकात में सुबहानक, जब भी हम पढ़ेंगे नमाज में तो सुबहाना के बाद अलहम्द पढ़ते हैं, अलहम्द के बाद में सूरत कोई और मिलाते हैं। तो हर रकात में सुन्नत हो, वाजिब हो, नफल हो, फ़र्ज़ हो, सभी में अलहम्द शरीफ ज़रूर पढ़ा जाता है सबसे पहले। तो आइए हम सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सूरह फातिहा बहुत गौर से देख करके हम पढ़ेंगे, पढ़ के इसे याद करेंगे, याद करके हर सूरत में पढ़ेंगे। सबसे पहले सूरह फातिहा को क़िराअत बहुत ज़रूरी है, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। और इसका मिलाने का तरीक़ा हिज्जे वगैरह तो आपने यस्सरनल कुरान में पढ़ ही लिया है, लेकिन यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हा को हलक से, लिल्लाह को बोल्ड पढ़ेंगे और रब्बिल आलमीन जो है
रब्बिल आलमीन को बोल्ड पढ़ेंगे, रा पुर पढ़ेंगे। और रहमान रहीम रा हरफ हलक़ी है, हलक़ से अदा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इय्याका नअबुदु, अलिफ पे ज़ेर है, फिर या है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इय्याका, ठीक है। तस्दीद की वजह से इस हर्फ को 2 बार पढ़ा जाएगा। अलिफ ई या, अलिफ से या, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ठीक है। यहाँ पर ये जो आयात है, यहाँ पर हम ठहर रहे हैं, तो जब ठहरते हैं तो हर्फ जो एराब वाले होते हैं वो साकिन हो जाते हैं रुकने के वक्त में, तो इसलिए मुस्तक़ीम है, लेकिन हम मुस्तक़ीम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ये सनुल कुरान में पढ़ ही लिया है। यहाँ पर वाला दौलीन, दात का जो मतलब कोई द्वालीन पढ़ता है, कोई ज़्वालीन पढ़ता है, लेकिन सही हुज़ूर आला हज़रत ने बहुत अच्छे अंदाज में एक पूरी किताब तैयार की है दात के मसले पर। तो ये वाला दौलीन है, किनारा जबानदार से मिलकर दौल अदा होता है, दौलीन। तो इसको वाला दौलीन ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। और ये मद है, मद को खींचेंगे और इसको बहुत अच्छे से सूरह फातिहा को याद करें और पढ़ करके ऐसे याद करें पानी की तरह, ताकि ज़िंदगी में कभी फिर ना भूलें। और मुझे उम्मीद है कि बच्चों को ये सुन करके याद हो गया होगा। काफ़ी लोग नमाज़ों में सुन करके याद कर लेते हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे से सुन करके याद कर लेते हैं। और आने वाली जो भी वीडियो आएंगी 10 सूरतें हम आपको ऐसे पढ़ा देंगे बहुत तेज़ी के साथ, ताकि आप 10 सूरतें माह रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले जो भी बच्चे बच्चियाँ देख रहे हैं वो याद कर लें और नमाज़ों की पाबंदी करें। तरावी में बाकायदा तरावी की जो सूरतों से पढ़ने वाली हैं वो सूरत से पढ़ें और सूरह वगैरह से पढ़ लें। और जो ख़त्म शरीफ सुनते हैं मस्जिद में जाकर के, तो वो मस्जिद में सुने। लेकिन बेहमदी ताला मुझे उम्मीद है कि आप घरों में अपने सूरतों से ही सुन के जो सूरह याद कर लें, उससे पढ़ें। और उम्मीद है कि मैं बता दूंगा इंशाल्लाह तरावी के बारे में भी, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। बाकी नमाज का मुकम्मल तरीका आपको मिल गया है। हमें बहुत तेज़ी के साथ पढ़ना है, लेकिन ये ध्यान रहे आजकल बच्चे और बच्चियाँ इस तरीके से यूट्यूब पर तस्वीर वाले और वगैरह वगैरह वीडियो देखती हैं, लेकिन हकीकत में इस तरीके से जो वीडियो बनती हैं कुरान को पढ़ने का, तो उसमें तस्वीर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के इश्क में पढ़ो और एकदम आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से पढ़ो। कोई स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दीन सीखना है तो आपको बहुत प्यार से आराम से पढ़ना है, बहुत स्लोली स्लोली पढ़ करके याद करना है। एक वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आता तो 10 बार सुने, 10 बार में समझें, रोक रोक के सुने, समझ करके याद करें। याद करने के बाद उसको पढ़ करके आगे बढ़ें। क्योंकि आजकल देखते हैं कि छोटे हों या बड़े बच्चे हों, पढ़ाई कम करते हैं, अदर वीडियो देखते रहते हैं, गेम खेलने लगते हैं, वीडियो देखने लगते हैं, चकल्लस मजाक। ऐसा नहीं, यहाँ पर हम अल्लाह और उसके रसूल के लिए पढ़ रहे हैं। हमें कुछ याद करना है तो हमें उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार नहीं तो बार बार रट रट करके उसको याद करना है, समझ करके याद करना है। हमें पढ़ना है, किस तरीके से याद होगा वो देखना है। और कोशिश है कि बाद नमाज मगरिब और इशा और सुबह फजर के बाद पढ़ें, ताकि उस वक्त ज़हन एकदम सुकून होता है, पुरसुकून होता है, बच्चों को हिफ्ज़ याद करने में आसानी होती है। और जिसको भी यूट्यूब पर जहाँ भी तामीर अदब में, चाहे कायदा बगदादी में या सरनाल कुरान में कोई भी मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे ज़रूर बताएं, उसको सही करने के, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। और मेरी यही तमन्ना है कि हर कोई पढ़े और बेहतरीन तरीके से पढ़ करके
اپنے بچوں تک یہ بات پہنچائے تاکہ وہ بچے اور بچیاں قرآن شریف سیکھ جائیں، اور قرآن شریف سیکھ کر کے اس دور حاضر میں کچھ مرد اور عورتیں ایسی ہیں جو نہیں جا پاتی کہیں پڑھنے کے لیے، تو وہ لوگ رضا اردو اینڈ عربی تعلیم اس چینل کو سرچ کریں اور وہاں سے پڑھنا شروع کریں۔ آپ اپنے گھر میں رہ کر کے چار دیواری میں کیسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے آپ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ کوئی بھی ویڈیو جلد بازی میں نہ دیکھیں، جلد بازی میں کوئی بھی علم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں۔ سکون سے سیکھنا ہوگا۔ بحمدِ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ بچے اور بچیوں کو دین سکھانے کے لیے اس چینل کے بارے میں بتائیں۔ لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور دعا میں یاد رکھیں آگے آپ کو صورتیں اور 10 مکمل کرائی جائیں گی۔ اس کے بعد آگے قرآن شریف میں سبق بڑھے گا، سورہ بقرہ شروع ہوگا۔ سورہ بقرہ شروع ہونے سے قبل میں 10 صورتیں آپ لوگوں کو پڑھا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔